से आबोआ बीर आबोआ दिसोम कार्यक्रम का अभियान हम लोग शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ एक और कार्यक्रम है, आपकी योजना आपकी सरकार आपका द्वार भी। 2 ये अभियान स्टार्ट होंगे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से आबोआ बीर आबोआ दिसोम। दिसोम का मतलब क्या होता है जरा आप लोग सबको मालूम है? जरा बताइए तो दिसोम का मतलब क्या होता है? कितने लोग जानते हैं दिसोम का मतलब? 1 2 लोग, डीसी साहब लोग, कितने डीसी लोग जानते हैं? हाँ, क्या होता है? हाँ, देश। लेकिन और बीर का मतलब जंगल। चलिए मोटा मोटी थोड़ी सी सन्नाटे में थोड़ी आवाज़ है। मैंने कई बार अपने पदाधिकारियों को कहा है कि ये राज्य थोड़ा सा और सब राज्यों से अलग इसकी संस्कृति है, शिष्टाचार है, सभ्यता है। यहाँ के लोग के बारे में वेलफेयर सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया ही, यहाँ के लोग किस तरीके से हैं, किस तरीके से रहते हैं। और मुझे लगता है कि राज्य अलग होने के बाद जो सबसे पहले काम होना चाहिए वो अब शुरू हो रहा है। 30% के लगभग वन क्षेत्र हमारा राज्य, और जंगल झाड़ मिला करके कह लें तो लगभग 50%। खेती बाड़ी योग उतना नहीं है जितना जनसंख्या के रूप में अगर हम देखें, लेकिन हमारे 80% लोग इन्हीं चीज़ों पर निर्भर है। कैसे निर्भर है? मात्र 20% लोग जो बाजार में शहरों में हैं, और बाकी सभी लोग खेती बाड़ी पर हैं, लेकिन ज़मीन तो है नहीं। वन अधिकार अधिनियम बने हुए कितने वर्षों हो गए, लेकिन मुख्य सचिव जी ने भी इस विषय को लेकर बहुत संक्षिप्त में बहुत क्रिस्पी बातें आपके समक्ष रख दी है। मुझे नहीं लगता है उन सब बातों को दोहराने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 20 वर्षों में या उससे पहले भी इस विषय पर कोई विशेष ध्यान रहा ही नहीं। ये लगता है सरकारी कार्य की व्यवस्था में ये कूड़े के ढेर पे रखा हुआ ये एक्ट था, और शायद यही वजह है कि आज हम बहुत हुज्जतों के बाद वन अधिकार को एक मुहिम का शक्ल देकर हमें उतरना पड़ रहा है। कई राज्यों ने तो, अगर आप दूसरे राज्यों को देखेंगे जहाँ पर आदिवासियों की भी बहुलता कम है, लेकिन वहाँ पर वन अधिकार के तहत पट्टों का वितरण इस तरीके से हुए हैं कि आज मंच पर या सभा में बोलने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि वो भी, और वहाँ के भी ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स, वहाँ भी IAS, IPS, IFS के लोग हैं, यहाँ भी हैं भरे पड़े। लेकिन ये काम करने में ये अंतर क्यों आता है? ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे काम हम कर रहे हैं आज के दिन में जो काफ़ी सफलतापूर्वक आप सब मिलके कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने कोई चीज़ ठान ली और वो चीज़ ना हो। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची।